की बातचीत। देश भर में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। समस्याओं का होगा ऑन द स्पॉट समाधान। मुंबई के बाद बिहार शरीफ में भी गणेश पूजा की धूम। चौक चौराहों पर भगवान गणेश पूजा अर्चना। डीएसपी ने डेकोरेशन संघ की बैठक। मुंगेर में सीसीटीवी फुटेज तेजी से हो रहा वायरल। नशे में धूत युवक होटल मैनेजर से कर रहा मारपीट। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं शिखा, आपका स्वागत करती हूं बिहार झारखंड खबरों में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर स्टेशन पहुंचे मालदा डिवीजन के डीआरएम रेलवे के माध्यम से सामान भेजने को लेकर आईटीसी के में अधिकारियों के साथ घंटों वार्तालाप किया है। इस दौरान मुंगेर स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि स्टेशन यात्रियों को मिलने वाले सुविधा के बारे में अपने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद डीआरएम यतेंद्र कुमार अपने सैलून से विंडो निरीक्षण करते हुए जमालपुर नहीं जाकर सीधे मालदा के लिए निकल गए। इस दौरान डीआरएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि आईटीसी में जाकर हमने ये देखा है कि रेलवे के माध्यम से आईटीसी क्या ट्रांसपोर्टेशनल कर सकते हैं। इसी बात को लेकर एक औपचारिक मुलाकात भी की गई, जिसमें ये बातचीत हुई है कि आगे संभावना तलाश रहे हैं कि आप रेल के माध्यम से सामान भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। ये मंडल का आखिरी स्टेशन है जहां आज मेरा ये निरीक्षण किया है। इसके बाद अन्य स्टेशनों के निरीक्षण में भी जाऊंगा। उनसे देखा रेल में क्या वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, और एक औपचारिक मतलब एक उनसे मुलाकात थी कि मतलब आगे संभावना तलाश रहे कि रेल से अपना सामान भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। उससे उनका नहीं, वो तो ये तो देश की समस्या है जी, सभी जगह है। यहाँ क्या सभी जगह रेलवे का जो यात्रियाँ गाड़ी बंद हुई है बीच में जो हुआ उसका, क्योंकि ये तो पेंडेमिक या कोरोना के चलते हुआ है। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर स्टेशन पहुंचे मालदा डिवीजन के डीआरएम रेलवे के माध्यम से सामान भिजवाने को लेकर आईटीसी के अधिकारियों के साथ घंटों बातचीत की है। इस दौरान मुंगेर स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन यात्रियों को मिलने वाले सुविधा के बारे में अपने अधिकारियों से जानकारी भी प्राप्त की। इसके बाद डीआरएम यतेंद्र कुमार अपने सैलून के विंडो निरीक्षण करते हुए जमालपुर नहीं जाकर सीधे मालदा के लिए निकल गए। आपको ये भी बता दें कि डीआरएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि आईटीसी में जाकर हमने ये देखा है कि रेलवे के माध्यम से आईटीसी क्या ट्रांसपोर्टेशनल का काम करती है। इसी बात को लेकर औपचारिक मुलाकात भी की गई है, जिसमें ये बातचीत हुई है कि आगे संभावना तलाश रहे हैं कि आप रेल के माध्यम से सामान भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। ये मंडल का आखिरी स्टेशन है जहां आज मेरा निरीक्षण किया गया है मेरे द्वारा। इसके बाद अन्य स्टेशनों के निरीक्षण भी किए जाएंगे। वहीं मुंबई के बाद बिहार शरीफ में भी गणेश पूजा की बड़ी धूम रही है। यहाँ के भी चौक चौराहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा बैठाकर पूजा अर्चना की जा रही है। पिछले 2 साल से कोविड के कारण प्रतिमा नहीं बैठाई जा रही थी, मगर अब कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद इस बार प्रतिमा बैठाने की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन सख्त है। आज डीएसपी ने डेकोरेशन संघ के सदस्यों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस मौके पर उन्होंने संघ के सदस्यों से कहा है कि संघ के सभी सदस्य कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। आगामी सभी पर्व त्योहारों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात के 10 बजे के बाद किसी भी पूजा पंडालों में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू है, इसका 100% पालन पूजा पंडाल के सदस्यों को करना होगा। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी आचार संहिता लागू है, इसका भी पालन सभी को जरूरी है। अगर कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार थाना परिसर में जो नालंदा डेकोरेशन संघ के सदस्यगण हैं, साथ साथ जो डीजे संचालक हैं,
सभी लोगों के साथ हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया था। उसमें विशेषकर जो आगामी पर्व त्यौहार का जो आयोजन होना है उसमें पंचायत चुनाव के संबंध में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, कोविड की गाइडलाइंस, ये अन्य विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। कहाँ इसका ऑफिस है? यहाँ आपको बता दें कि मुंबई के बाद बिहार शरीफ में भी गणेश पूजा की बड़ी धूम देखने को मिल रही है। यहाँ के सभी चौक चौराहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा बैठाकर पूजा अर्चना की जाती है। पिछले 2 साल से कोविड के कारण प्रतिमा नहीं बैठाई जा रही थी, मगर अब कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद इस बार प्रतिमा बैठाने की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन सख्त है। आज डीएसपी ने डेकोरेशन संघ के सदस्यों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस मौके पर उन्होंने संघ के सदस्यों से कहा है कि संघ के सभी सदस्य कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। आगामी सभी पर्व त्योहारों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात के 10 बजे के बाद किसी भी पूजा पंडालों में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू है, इसका 100% पालन पूजा मंडलों के सदस्यों द्वारा करना होगा। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी आचार संहिता लागू है, इसका भी पालन करना बेहद जरूरी है। अगर कहीं भी इस नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं भागलपुर में अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ अन्य विभागों के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार पूरे देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। भागलपुर विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूप कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में फौजदारी, दीवानी और सुलहनीय मामलों जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली, पानी की समस्याओं को ऑन द स्पॉट हल किए जाने को लेकर व्यवस्था की गई है। सभी विभागों के अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक मामलों को हल किया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय, कल्हागांव और नवगछिया कोर्ट में अलग अलग बेंच की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा फोरम होता है जहां हर तरह के मामलों का मुकदमा पूर्व या मुकदमा पश्चात जिसमें केसेस फाइल हो गए हों, हम लोग मेल जोल और आपसी मेल मिलाप के आधार पर केसों का निपटारा करते हैं। तो इस बार 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर, अनुमंडल न्यायालय नवगछिया और अनुमंडल न्यायालय कहलगांव तीनों जगह किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए इस बार कुल 15 बेंचों का गठन किया गया है भागलपुर व्यवहार न्यायालय के लिए। आपको बता दें कि भागलपुर में अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामले के साथ अन्य विभागों के मामले में लगातार हो रहे बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार पूरे देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। भागलपुर विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताया है कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में फौजदारी, दीवानी और सुलहनीय मामलों में जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली, पानी की समस्याओं ऑन द स्पॉट हल किए जाने को लेकर व्यवस्था की गई है।
वहीं मुंगेर जिले में एक सीसीटीवी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अब इसमें साफ देखा जा सकता है कि नशे में धुत युवक के द्वारा चाकू की नोक पर होटल के मैनेजर को डराया और धमकाने के अलावा पीटा भी जा रहा है। जब इस वायरल सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि ये वीडियो जिले के जमालपुर रेलवे स्टेशन के समीप होटल हिल ब्लू का है। जब इस वीडियो को लेकर संबंधित होटल के मैनेजर से बात की गई तो मैनेजर ने बताया कि ये घटना 4 दिन पहले की है, जहां देर शाम नशे में धुत एक युवक के द्वारा पहले काउंटर आकर एसी रूम का भाड़ा पूछा। जब उसे 900 बताया तो वो गुस्से में आ गया और गालियां देने भी लगा, साथ ही साथ हाथापाई भी हो गई। जिसके बाद नशे में धुत युवक ने चाकू निकाला और मैनेजर को मालिक को बुलाने को कहा, साथ ही साथ रंगदारी देने की भी बात करने लगा। वहीं घटना के बाद होटल मैनेजर और स्टाफ पर पुलिस को सूचना दी गई है। आपको यह भी बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वो आया, रूम के बारे में पूछा, रूम खोल के दिखाए, चादर लगवाए। जब उसका रेंट बताए 900 रुपया, तो कहे गाली गलौज करने लगा, चाकू दिखाया। हम लोग डर से कुछ नहीं बोले, रजिस्टर लेके चल दिए। नशे की हालत में? हाँ, नशे की हालत में। बता दें कि मुंगेर जिले में एक सीसीटीवी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नशे में धुत युवक के द्वारा चाकू की नोक पर होटल के मैनेजर को डराया और धमकाया भी जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक द्वारा मैनेजर को डराया गया है। वहीं इस वीडियो को लेकर संबंधित होटल के मैनेजर से बात की गई तो मैनेजर ने बताया है कि ये घटना 4 दिन पहले की है। देर शाम नशे के हालात में युवक के द्वारा पहले काउंटर पर आकर एसी रूम का भाड़ा पूछा गया, उसे 900 बताया गया तो वो गुस्से में आ गया और गालियां देना शुरू कर दी। इसी के साथ उसने हाथापाई भी की, जिसके बाद नशे में धुत युवक ने चाकू निकाला और मैनेजर को मालिक को बुलाने को कहा और साथ ही साथ रंगदारी भी की। वहीं घटना के बाद होटल मैनेजर और स्टाफ चले गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। वहीं मुंगेर के तारापुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने गुप्त सूचना पर आपराधिक सरगना रोशन यादव को गिरफ्तार किया है। तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार अपराधिक कर्मी की आपराधिक गतिविधि काफी बढ़ रही थी। इसके विरुद्ध में कई थाना में केस भी दर्ज है। एसडीपीओ ने कहा है कि रोशन यादव की गिरफ्तारी तारापुर थाना पुलिस द्वारा की गई है। उसने पहले भी भीमा के मुखिया के बेटे से भी मारपीट की थी। इसके विरुद्ध में तारापुर थाना में एक केस लंबित भी है। तारापुर थाना अंतर्गत नौतोलिया के रोशन यादव की गिरफ्तारी तारापुर थाना पुलिस के द्वारा की गई है। ये पूर्व में भीमा के मुखिया के पुत्र के साथ मारपीट किए थे, जिसके विरुद्ध तारापुर थाना में एक केस लंबित है। साथ ही साथ ये बल्डिया के मुखिया के साथ भी गाली गलौज और मकसद फोन पर धमकी दिया था। उस संदर्भ में हरपुर में भी एक केस दर्ज है। दोनों केस में फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में ये परवाड़ा हत्याकांड में भी ये आरोपित रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेर तारापुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने गुप्त सूचना पर आपराधिक सरगना रोशन यादव को गिरफ्तार किया है। तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार अपराधी कर्मी की आपराधिक गतिविधि काफी बढ़ रही थी। इसके विरोध में कई थाना में केस दर्ज किया गया। एसडीपीओ ने कहा है कि रोशन यादव की गिरफ्तारी तारापुर थाना पुलिस द्वारा की गई है। उसने पहले में भीमा के मुखिया के बेटे से भी मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में तारापुर थाना में एक केस लंबित भी है।
वहीं मुजफ्फरपुर के मुशहरी में बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रदर्शन किया है। सड़क मार्ग को बांस बल्ले से घेर कर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। आपको बता दें कि बालू घाट लकड़ी ढाई मोहल्ले में बीते कई दिनों से जारी जल जमाव के कारण इन लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर आज लड़ाई चौक पर बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों ने अपनी मांग को लेकर सड़क मार्ग जाम कर दिया और आगजनी करते हुए प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मुशहरी का बताया जा रहा है, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। सड़क मार्ग को बांस बल्ले से घेर कर जाम कर दिया और यहां पर महिलाएं भी काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। गुस्सा है कि हम लोग को देखने भी नहीं आते हैं वीरेंद्र चौधरी, ना पूछने आते हैं कि हाँ मर गया कि जिंदा है धार में। सभी का घर गिरा हुआ है, सब बांध पकड़े हुआ है, भूख मर रहा है बच्चा सब। मरवाड़ी हाई स्कूल में सब पढ़ा हुआ, हर स्कूल में पढ़ा हुआ। आप इंक्वायरी आके करें। एक बार भी वीरेंद्र जी नहीं है, वीरेंद्र चौधरी, समझे कि नहीं। पूरा धार में गौर गरीब जितना आदमी, अच्छा बुरा जितना आदमी है, सारा आदमी खाने के लिए पीने के लिए मर रहा है। मरवाड़ी स्कूल में गया, कोई बांध पर है, कोई इधर है, कोई उधर है, किसी को रहने का जगह भी नहीं है। 15 वार्ड है, 45 वार्ड है, जिसमें पैसा नहीं आ रहा, 2 साल से नहीं आ रहा है। रामू सली के बोला जाता, वो अपना घर देख रहा है, पहले वो अपना वार्ड देख रहा है। बाकी हम लोग को 15 में एक बार नहीं झांकी मारने आ रहा है। कैसा 15 वार्ड का आदमी है। मांग है कि धार वाला 2 साल से पैसा नहीं आ रहा हम लोग। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मुशहरी में बाढ़ प्रभावित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। सड़क मार्ग को बांस बल्ले से घेरकर उन्होंने सड़क जाम किया और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बालू घाट लकड़ी ढाई मोहल्ले में बीते कई दिनों से जारी जल जमाव के कारण इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। वहीं पाकुड़ में बेलडीहा ग्राम प्रधान के 15 साल बेटे की बंद खदान के गहरे पानी में शव मिलने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के पिता ने बताया है कि रविवार की शाम को घर से बाहर निकला था, तब से मेरा बेटा वापस नहीं आया है। इसे लेकर थाना में आवेदन भी दिया गया है। पुराना खदान भरा हुआ है, उसी पानी में फेंक दिया था। वो भी बोरा में एक पत्थर मोटरी बांध के और कंबर में जो पाघा नहीं बोलता है, हम लोग संथाली में बोलते हैं उसको, जोड़ा, उसी में मैंने कंबर में बंधा हुआ और बोरा पत्थर। तो बोरा तो ले गया होगा ये चौकीदार पुलिस लोग, वो पत्थर वहीं पर है। वहीं अगली खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम पंचायत चुनाव में जहां सरकार ने आरक्षण लागू किया है, तो वहीं पर बहुत सी ग्राम पंचायतों में सीटें भी चेंज हुई है। इसका उदाहरण यूपी के करीब करीब हर जिले में देखने को मिला है। सीतापुर जिले के हर गांव ब्लॉक में ग्राम पंचायत में 82 प्रधानों का चयन हुआ था, जिसमें 43 महिला उम्मीदवार थी। अब ग्राम पंचायतों में हालात ये है कि महिला सीट पर लोग प्रधानी चलाने के लिए ठेकेदारी के रूप में अपना काम कर रहे हैं। जो महिला प्रधान है उनको कोई जानता तक नहीं है, ना ही उनको ये पता है कि ब्लॉक कहाँ है और सेक्रेटरी कौन है। इस बीच नए बने कुछ प्रधानों ने पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए कार्य जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय से जुड़ा लाभार्थी का पैसा ही रोक दिया है।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।